स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। देखिए, इनकी हालत गंभीर है, इनके चोट गहरे हैं। आप लोग थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए, मुझे इनकी ड्रेसिंग करनी है। चल। चल। क्या बात है? आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? और सब लोग इतने चुप क्यों हैं? मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ ऐसे। माँ बताओ ना, बात क्या है? क्या हुआ ऐसे? आखिर बात क्या है? इसकी हालत किसने की? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे मैंने इसके साथ ऐसा कुछ किया, लेकिन मैं इसकी ऐसी हालत क्यों करूंगा? बाबू मुझे यार तुम तो बता दो कि क्या हुआ है, सच्चाई क्या है। बाबा तुम तो बताओ। माँ आखिर तू तो बता कि क्या हुआ इसे, इसकी हालत किसने की? हाँ, मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? सावित्री बताओ ना, आखिर बात क्या है? मैं जानना चाहता हूँ सावित्री, प्लीज बताओ मुझे। क्या मैंने विक्रांत को मारा? क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं है, बताओ ना। माँ देख रहा, कोई नहीं बताता, तू तो बता मुझे कि सच्चाई क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। देव की जान मेरी वजह से गई और विक्रांत इस हालत में है, वो भी मेरी वजह से। फिर सत्या को पता चल गया कि विक्रांत की हालत का जिम्मेदार वही है, तो सत्या शायद अपने आप को कभी माफ नहीं करता है, कभी नहीं। सावित्री, तुमने अभी माँ को इशारा किया ना? मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो तुम झूठ मत बोलो, बताओ ना आखिर बात क्या है? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं आप लोग मेरे साथ? मैं जानना चाहता हूं, बोलो ना। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा परिवार मुझसे कुछ छुपा रहा है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई राक्षस हूं? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है? मुझे बताइए बात क्या है? सावित्री प्लीज मुझे बताओ, प्लीज बताओ कि सच क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज। सत्या कुछ नहीं हुआ ऐसा। सत्या वो विक्रांत हमारे घर आ रहा था देव की मौत के बारे में कुछ पूछने के लिए, तो बाहर वो हमारे घर के एक गुंडा आ गया, पता नहीं वो चोर था कौन था, वो हमें धमकी दे रहा था और विक्रांत अचानक से हमें बचाने के लिए उससे लड़ बैठा। ये लड़ाई में ही उसकी हालत हुई है सत्या, और कोई वजह नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। क्या हमारे घर में गुंडा आया था और विक्रांत ने मेरे परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी? कौन था वो गुंडा? सत्या भूल जाओ ना। कैसे भूल जाओ सावित्री, कैसे भूल जाओ? कि तुम क्या कह रही हो? अरे गुंडा मेरे घर में आता है, मेरे परिवार को धमकी देता है, उस बेचारे विक्रांत की जान पर हमला करता है, और तुम कहती हो कि भूल जाओ? What's wrong with you? क्या हो गया है? हरगिज़ नहीं, मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूं और रिपोर्ट लिखवाता हूं। अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। मैंने उनकी ड्रेसिंग कर दी है और उनकी हालत अब ठीक है। थैंक यू। नमस्ते। मैंने पहले भी
देखा है, काम रूप में। विक्रांत बेटा, डॉक्टर ने कहा अब तुम खतरे से बाहर हो, चिंता की कोई बात नहीं है। और हम सब है ना तुम्हारे साथ। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, हाँ? हाँ बेटा, माँ सही कह रही है। देव मेरे भाई जैसा था और वो तुम्हारा भी भाई था। यानी तुम भी मेरे भाई जैसे हो। बिल्कुल चिंता मत करो, जिसने तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए। सावित्री, ये सत्या की माँ कैसे हो सकती? ये तो वही है जो मुझे काम रूप में। वो विष कटी थी, राहु काल की माँ। और ये मेरी मदर इन लॉ है, लीना चौधरी। विक्रांत, सच कहूं तो मैं भी चौंक गई थी। दोनों के चेहरे बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, पर इससे ज्यादा उनमें और कोई समानता नहीं है। सावित्री, तुम विक्रांत के लिए सूप लेकर आई, पर ये नमक और काली मिर्च तो किचन में ही भूल आई थी। ओह, पता नहीं कैसे भूल गई। तुम सत्य के पास जाओ, मैं विक्रांत को सूप पिला दूंगी। ये लो सूप पियो। कहाँ हो तुम राहुल? कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे। कमजोर लोगों को अपनी शक्ति दिखा के तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। नहीं हो तुम शक्तिशाली। सामने आओ, दिखाओ मुझे अपनी शक्ति। आओ मेरे सामने। तुमने दिल से पुकारा और मैं चला आया दमयंती। मैंने तुम्हें कोई दिल से नहीं पुकारा। तुम्हारे उन शरीर के टुकड़ों को मैं जरूर लेकर आऊंगी राहुकाल, मगर मेरी एक बात याद रखना, तुमने अगर मेरे परिवार को ठेस पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मेरे सत्या को तुम अब कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसने वो अंगूठी पहन ली।
फिर वही बात दमयंती, एक अंगूठी और इतने सारे सदस्य, किस किस को बचाओगी तुम? मिष्टी, सास, ससुर या फिर सत्या, किस किस को बचाओगे? मेरे ये सर किसी ना किसी के अंदर तो प्रवेश करेंगे ही और तांडव मचाएंगे। फिर पीड़ा तो तुम्ही को होगी ना दमयंती। दर्द, दहशत, और कुछ है जो तुम इंसानों को दे सकते हो? तुम्हारे सीने में दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? नहीं, जब था तुम्हें निकाल कर दे दिया, परंतु बहुत जल्द वापस आएगा मेरा हृदय मेरे पास। तुम लेकर आओगे ना दमयंती? और यदि तुम मेरा हृदय लेकर नहीं आई तो तुम्हारे परिवार के हर सदस्य का हृदय निकाल कर मैं ऐसे बाहर फेंक दूंगा। जिस तरह शक्ति का रूप लेकर आपने महिषासुर का अंत किया था, ठीक उसी तरह मुझे भी शक्ति दो मां, ताकि मैं राहु काल का अंत कर सकूं। मैं अपने परिवार को उस राक्षस के रहम पर रहने नहीं दे सकती। हर बार उसकी धमकियों को नहीं सह सकती मैं। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा कि मैं कैसे टक्कर दे सकती हूँ उस राहु काल को, कैसे सामना कर सकती हूँ उसका, बताइए मुझे। कौन आई है आज मुझसे मिलने के लिए? सावित्री या दमयंती? दमयंती की शक्ति लेकर
सावित्री आई है। क्या उपाय है, क्या तरीका है? मैं राहु काल का अंत चाहती हूँ, विनाश चाहती हूँ मैं उसका। मैं जानता था कि तुम आओगी। दमयंती एक सत्य समझती थी जो सावित्री को भी समझना होगा। कैसा सत्य? वो सत्य है कि जब विरोधी हावी होने लगे तो बचाव मत करो, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा बचाव होता है आक्रमण। इसलिए आक्रमण करो, केवल आक्रमण। एक रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी दिलाएगा। वो एक रास्ता उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं दे रही है? क्या है ये कौन सी शक्ति है? अंजलि अहमा मस्ता अलमा करी करी। अब जाओ और जाकर अपने पति से विदा लो। कल सुबह तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है। तुम्हें तारा द्वार जाकर राहु काल के शरीर का अगला अंग लाना है और अपना असली मकसद मत भूलना, याद रखना। क्या बात कर रही है? राहु के शरीर को ताराद्वार में प्राप्त करना तो ठीक है, पर इनका ये असली मकसद क्या है? मुझे पता लगाना होगा धूमकेतु चाहता क्या है। कोई विशेष सिद्धि है जो इसकी रक्षा करती है।